अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फरीना सिद्दीकी एक बार फिर हाजिर। मैं उन वालिदैन से मुखातिब हूँ जो अपने बच्चों को खुश करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। हमारा काम है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये अमानत जो है वो अता की गई है कि हम उनके लिए अच्छाई के लिए कोशिश करें, उनको खुश रखें, सब करें। लेकिन याद रखिए, एक चीज़ आपको और आपके बच्चों को बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए और उसका बार बार इजहार भी करना चाहिए कि इस दुनिया में आप अपने बच्चों को खुश करने नहीं आए, क्योंकि वो तो कभी मुमकिन भी नहीं है। बच्चे किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ठीक है। और यही आपका टेस्ट है एज वालिदैन, ठीक है। तो लेकिन आपने ये अपने बच्चे को भी बताना है और अपने आप को भी बताना है कि मैं हर काम वो जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ एक फादर एक मदर की हैसियत से, वो अल्लाह को खुश करने के लिए। तो अपने बच्चे को बताइए कि बेटा मैं सुबह आपको खुश करने के लिए नहीं उठती, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए उठती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरे ऊपर आपकी जिम्मेदारी डाली है। अगर फादर कमाने जा रहा है तो अपने औलाद के पेट में हलाल इसलिए डाल रहा है कि अच्छा खुश हो जाए, ठीक है। वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत इसलिए कर रहा है कि अल्लाह खुश हो जाए। अपनी जो माँ है वो अपने बच्चे को खाना इसलिए खिला रही है कि अल्लाह ताला खुश हो जाए। तो ये चीज आपको क्लियर करनी चाहिए। बच्चे आपको आके बाहर के इन्फ्लुएंस के साथ चीजें बताते हैं कि मैं तो ये हूँ, मेरे ये राइट्स हैं, ये सब है, तो आप उनको बताइए कि ठीक है, मेरा काम आपको जिंदगी भर खुश रखने नहीं है, मेरा काम है आपकी आसाइश मुहैया करना, आपके लिए जिंदगी की मुश्किलें आसान करवाना, आपको अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों पे चलाना और आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फॉलोअर बनाना, ठीक है। ये मेरा काम है। और उसमें चाहे मैं आपको एक बहुत ही बुरी पुलिसमैन लगूं, चाहे मैं आपको एक बहुत ही जो है हाकिम वाली कैफियत में नजर आऊं, मेरा काम है आपको अच्छे रास्ते पे डालना, ठीक है। तो जब बच्चा आपका छोटा बच्चा है ना, तो उसको सारी आसाइशें दें, सब करें जो आपकी इस्तिताअत है, स्पॉइल ना करें, ठीक है ना। क्योंकि स्पॉइल करेंगे तो कल को आपके बेटे ने किसी का शौहर बनना है, किसी का बाप बनना है, वो एक स्पॉइल बेबी होगा। कल को आपकी बेटी को किसी की बीवी बनना है, किसी की माँ बनना है, तो वो भी स्पॉइल लड़की होगी, ठीक है ना। तो आपने अपने बच्चे को कुरान और हदीस के बनाए हुए उसूलों पे चलाना है, उनको सही की तालीम देनी है और उस पर इन्फोर्समेंट डालनी है, और गलत की तरगीब दिए बगैर उससे आपने उनको खींच के रखना है। जब वो बड़े हो जाते हैं, टीन एज में आ जाते हैं, आपने उनको दोस्त बनाना है, ठीक है। 12 साल का बच्चा हो जाए, उनको बताएं कि आप अपनी चीजें खुद करें, ताकि आपको जिंदगी गुजारना है कि अगर आज मैं मर जाऊं तो आप जिंदगी गुजार सकते हो, आंखें फाड़े दुनिया में खड़े नहीं हो कि क्या करें। जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाए, टीन एज से भी आगे निकलने लगे, 19 में वो टीन एज को खत्म कर लेता है, तो आप उसको बताएं कि अब तुमने अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुमने एक औरत की तरह सोचना है, तुमने एक मर्द की तरह सोचना है। आपने अपने बच्चों को जेंडर के हिसाब से सही तरगीब देनी है, ठीक है ना। तो और उसको बताना है कि बेटा बहुत सारी चीजें आपको मेरी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है, अभी आपकी समझ उतनी नहीं है। इंशाल्लाह जब आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रही थी, या एक फादर के तौर पे मैं क्या कर रहा था। लेकिन आपका काम है ओबीडियंस, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको पाबंद किया है। दुनिया में बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन आप और आपके बच्चे का मामला क्लियर होना चाहिए आपस में।